कौन थे वो अलौकिक प्राणी जिन्होंने भगवान राम के पूर्वज को धर्म संकट में डाल दिया? कौन आया था गुप्त रूप में उनकी परीक्षा लेने? क्या राजा उस परीक्षा में सफल हुए या अपने धर्म से चूक गए? इतिहास की वो अद्भुत घटना जहां एक मनुष्य की निष्ठा और त्याग ने स्वयं देवताओं को भी नतमस्तक कर दिया। यह कथा है एक ऐसे पराक्रमी और धर्मपरायण राजा की जिनकी दयालुता और परोपकार की गूंज स्वर्गलोक तक पहुंच चुकी थी। उनकी कीर्ति सुनकर स्वयं देवराज इंद्र और अग्निदेव भी अचंभित हो गए। लेकिन क्या कोई मनुष्य वास्तव में इतना त्यागी और धर्मनिष्ठ हो सकता है? यह परखने के लिए उन्होंने एक अद्भुत योजना बनाई। एक बार महाराज ने अपने यहाँ एक महान यज्ञ का आयोजन किया। तभी घबराया हुआ एक कबूतर, जो असल में अग्निदेव था, उड़ता हुआ आया और उनकी गोद में गिर पड़ा। उसके पंख कांप रहे थे, आंखों में भय था। उसने करुण स्वर में कहा, महाराज, आपकी दया और शरणागतों के प्रति करुणा की चर्चा पूरे संसार में होती है। मैं भी आपकी प्रजा हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मेरी रक्षा करें। राजा शिवी ने तुरंत वचन दिया, डरो मत, मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगा। तभी अचानक एक विशाल बाज, जो असल में देवराज इंद्र था, तेजी से उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। उसकी तीखी नजरें कबूतर पर जमी थीं। उसने राजा से कहा, महाराज, यह कबूतर मेरा शिकार है। मैं इसे पकड़ चुका था। ये मेरा आहार है। कृपया इसे मुझे लौटा दें। राजा शिवी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह अब मेरा शरणागत है। अगर मैं इस अवस्था में इस कबूतर को तुम्हें सौंप दूं तो मेरा धर्म चला जाएगा। धर्म रहित जीवन व्यर्थ है। मैंने इसे अभयदान दिया है। मैं अपना वचन भंग नहीं कर सकता। बाज ने तर्क दिया, राजन, मैं भी आपके राज्य का निवासी हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझे शिकार करके जीवनयापन करने का विधान किया है। यदि आप मुझे मेरा आहार नहीं देंगे तो आप मुझे भूखा मारने का पाप करेंगे। एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को कष्ट न दे, अन्यथा देवताओं की कृपा उस पर नहीं रहती। राजा ने विचार किया और बोले, तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन मैं अपने वचन से बंधा हूँ। मैं तुम्हारे आहार, इस कबूतर की अपेक्षा जिसका मांस तुम चाहो वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बाज ने उत्तर दिया, राजन, धर्म आपको और किसी अन्य प्राणी के मांस पर अधिकार नहीं देता। राजा शिवी ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर मेरी शरण लेने वाले इस कबूतर की रक्षा मैं निश्चित ही करूंगा। तब बाज रूपी इंद्र ने राजा शिवी से कहा कि इसका तो एक ही समाधान है कि यदि आप इसके बराबर अपने शरीर का मांस काटकर मुझे दें, तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। महाराज शिवी बड़े प्रसन्न हुए और कहा, कबूतर के बदले मेरा मांस मांगकर तुमने बड़ा उपकार किया। मुझे ये प्रस्ताव मंजूर है। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक विशाल तराजू मंगाया गया। एक पलड़े पर कबूतर को रखा गया और दूसरे पलड़े में राजा ने अपनी जंघा से मांस काट कर रखा। लेकिन आश्चर्य, तराजू का पलड़ा हिला भी नहीं। राजा अपने शरीर का और मांस काट काट कर रखते गए, लेकिन तराजू अभी भी स्थिर रहा। अंत में घायल और लहूलुहान राजा शिवी स्वयं तराजू पर बैठ गए। उनके बैठते ही पलड़ा झुक गया और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्र और अग्निदेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। इंद्रदेव ने राजा शिवी के शरीर को पहले जैसा कर दिया और भाव विह्वल होकर बोले, राजन, आपकी दानशीलता और धर्मपरायणता अद्भुत है। आपने एक शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। आपकी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया, हे महापुरुष, मेरी प्रचंड अग्नि भी कभी आपको हानि नहीं पहुंचा सकेगी। इसके बाद दोनों देवता स्वर्गलोक लौट गए। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची करुणा और वचन की दृढ़ता स्वयं देवताओं को भी प्रसन्न कर सकती है।